Hello friends, this is Sandeep and today we discuss about a new problem based on Jacobi method for symmetry matrix। इस मेथड के द्वारा हमें क्या करना पड़ता है, इस मेथड को यूज करके हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स पे। तो आइए देखते हैं। ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1√2 3 √2 1। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल सिलेक्ट करेंगे। हमने ये वाला डायगोनल सिलेक्ट कर लिया। फिर इसमें हम देखेंगे कि नॉन डायगोनली सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ये है हमारे पास में 2 तो लिखेंगे सिलेक्ट द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू। तो कौन सी है, A13 = 2 एंड A31 = 2 एंड देखेंगे A11 कितना है 1 एंड A33 1। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम थीटा की वैल्यू देखेंगे। इफ थीटा lie between this interval then the मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमारी वो डायगोनल के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो अब देखेंगे वी नो दैट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था tan 2 थीटा = 2 aij अपॉन aii माइनस ajj विच इम्प्लाइज tan 2 थीटा। अब यहां से देखेंगे हम 2 aij कितना है हमारे पास 2 अपॉन aii 1 माइनस ajj 1। तो ये हो जाएगा 4/0। तो यहां से देखेंगे हम 2 थीटा = tan को इधर लेके जाएंगे tan इनवर्स 4/0। 4/0 नॉट डिफाइंड कितने पे होता है हमारा tan π/2 पे। तो tan इनवर्स tan π/2 यहाँ पे हमारा 2 थीटा। तो थीटा = ये बचेगा π/2 थीटा = 2 इधर से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो π/4। तो देखते हैं यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो इस इंटरवल को लाई करता है। इसके बाद लेट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स B1 in the plane वन 3। इस प्लेन में हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मानेंगे B1 cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 कॉस थीटा। हमें पता है कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है इसका इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास में B1 का ट्रांसपोज। तो हम लिख देंगे एंड B1 इनवर्स = इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम कॉस थीटा 0 साइन थीटा। रो वाली वैल्यू को कॉलम में लिख देंगे, कॉलम वाली को रो में लिख देंगे। तो हो जाएगा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। पुट करेंगे, पुट थीटा = π/4 ये वाली वैल्यू इन मैट्रिक्स B1 and B1 inverse।
वी गेट, हमें पता है कि cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ये हमको पता है। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, माइनस का माइनस कैसे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, ये 1 है 1 0 0 0 0, तो लिखेंगे देन, तो v1 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे π/4 रखेंगे तो 1/√2, तो 1/√2 0 माइनस 1/√2 0 1 0, यहाँ पे 1/√2 0, यहाँ पे 1/√2, एंड b1 इनवर्स, सिमिलरली b1 इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे माइनस 1/√2, यहाँ पे 1/√2, ये 0 0 0 0 1, तो लिखेंगे 1/√2 0 1/√2 0 1 0, माइनस 1/√2 0 1/√2। तो इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में, नाउ द डायगोनल मैट्रिक्स। D इक्वल टू b1 इनवर्स a b1, तो ऑल वैल्यूज को जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई थी और b1 एंड b1 इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर इन तीनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो D इक्वल टू, तो b1 कितना है हमारे पास में, b1 इनवर्स ये है हमारे पास 1/√2 0 1/√2 0 1 0, माइनस 1/√2 0 1/√2, और जो ए की वैल्यू थी वो थी हमारे पास में 1 √2 2 √2 3 √2 2 √2 1। इसके बाद b1 हमारे पास में ये वाली वैल्यू है, तो 1/√2 0 माइनस 1/√2 0 1 0 1/√2 0 1/√2। अब इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो हमें जो फाइनल में रिजल्ट मिलेगा D इक्वल टू वो मिलेगा हमें 3 2 0 2 3 0 0 0 -1। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो डी मैट्रिक्स हमारे पास आई है वो अभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री अभी बची हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ए मैट्रिक्स में एक डायगोनल सेलेक्ट किया था, फिर उसमें लॉन्गेस्ट वैल्यू देखी थी नॉन डायगोनली, फिर उसके बाद हमने tan थीटा से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। ऐसे ही हम डी से एक नॉन डायगोनल वैल्यू, लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे एंड अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और वो सेम प्रोसेस तब तक रिपीट होगी जब तक कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं हो जाती है। तो देखिए नाउ select the largest non-diagonal value। तो यहां से नॉन डायगोनल वैल्यू, ये डायगोनल मान लिया हमने, इसमें नॉन डायगोनल वैल्यू कौन सी है 2 2, तो A
1 2 इक्वल्स टू 2 एंड A21 इक्वल्स टू 2 एंड A11 कितना है हमारे पास में 3 कॉमा A22 3 अगेन tan 2 थीटा 2aij अपॉन ai माइनस aij। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2aij, ये वैल्यू 2 या फिर ये वैल्यू कोई सी वैल्यू ले लेने में से, तो 2 हो गई हमारे पास अपॉन aii 3 aij ये है यहाँ पे j, तो aii 3 ajj 3, तो 3 माइनस 3, तो फिर से वही इन्फिनिटी वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यहां से निकालेंगे हम 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/0। 4/0 कितना हो जाएगा हमारे पास में, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन हमारे पास कितना होता है tan π/2। तो 2 थीटा इक्वल्स टू, इसी को यहीं पे लिख दूंगा tan इनवर्स tan π/2। तो यहां से मिलेगा हमें π/2 मिल जाएगा। तो 2 थीटा, तो 2 को यहां से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई से 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो π/4। तो हमारा थीटा लाई करता है बिटवीन, तो हमारा थीटा जो लाई कर रहा है फिर से इस इंटरवल में हमारा थीटा लाई कर रहा है। तो इस इंटरवल में हमारा थीटा लाई कर रहा है, तो इसके बाद हम गिवन मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को डायगोनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स B2 इन प्लेन, कितने प्लेन में लेना है इस बार, 1 2 प्लेन में, 1 2। तो यहां से हो जाएगा B2 इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 एंड B2 इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, B2 का ट्रांसपोज है। तो हो जाएगा इसका ट्रांसपोज कितना होगा, इस वाले कॉलम को रो में लिख देंगे और रो को कॉलम में लिख देंगे। तो कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब पुट करेंगे, पुट थीटा इक्वल टू π/4 इन द मैट्रिक्स B2 एंड B2 इनवर्स। हम B2 और B2 इनवर्स में थीटा की वैल्यू π/4 करेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि cos π/4 होता है हमारे पास 1/√2 एंड sin π/4 होता है हमारे पास में 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे -1/√2, यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1/√2। तो देखेंगे वी गेट B2 इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा इसकी जगह। तो यहाँ पे माइनस है पहले, तो -1/√2 0, तो 1/√2 1/√2 0 0 0 1 एंड B2 इनवर्स। सिमिलरली B2 इनवर्स भी हो जाएगा यहाँ पे 1/√2 1/√2 -1/√2 1/√2 0 0 ये 1। तो हो जाएगा 1/√2 1/√2 0 -1/√2 1/√2 0 और 0 0 1।
नाउ द डायगोनल मैट्रिक्स B1 वो हो जाएगा बस B2 इनवर्स D B2। तो ऑल वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए कितना बनेगा D1 इक्वल्स टू B2 इनवर्स कितना है हमारे पास, ये है 1/√2 1/√2 0 माइनस 1/√2 1/√2 0 0 0 1। और जो D है हमारे पास ये है 3 2 0 2 3 0 0 0 -1। और जो B1 है हमारे पास ये है, जो B2 है हमारे पास ये है 1/√2 माइनस 1/√2 0 और 1/√2 1/√2 0 0 0 1। अब इन तीनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है B1 इक्वल्स टू 5 0 0 0 1 0 0 0 -1। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो मैट्रिक्स मिली है हमें डायगोनल की फॉर्म में मिली है। यहाँ पे ऑल एंट्री, डायगोनल को छोड़ के ऑल एंट्री 0 है। हियर द आइगन वैल्यू of the given matrix A is 5 1 -1। नाउ अब टोटल भी निकालेंगे B1 इंटू B2। इनकी मल्टीप्लाई करके हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए B इक्वल्स टू, तो B1 था हमारे पास 1/√2 0 माइनस 1/√2 0 1 0 1/√2 0 1/√2। और B2 था हमारे पास में 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 0, यहाँ पे था 1/√2 0 0 0 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। मतलब मल्टीप्लाई कैसे करना है हमको, इस एक रो को उठाया, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगेन इस रो को उठाया, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन इस रो को उठाया, फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड रो को उठाया फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे ही थर्ड रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद हमें मिलता है B इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2 0 1/2 माइनस 1/2 1/√2। तो अब देखते हैं हियर द आइगन वेक्टर corresponding the eigenvalue five 1 minus 1 is, इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर कौन कौन से बनेंगे, इस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है, ये वाला कॉलम फर्स्ट, फिर 1 के लिए ये है, -1 के लिए ये है। तो लिखेंगे 1/2
1/√2 1/2, कॉमा 1 के लिए हमारे पास -1/2 1/√2 एंड अगेन -1/√2 एंड थर्ड -1 के लिए -1/√2 0 1/√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। अगर यहाँ पर हमें ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मिलती तो हम इसके बाद फिर से D1 में से एक डायगोनल सिलेक्ट करते, फिर उसमें लार्जेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करते, नॉन डायगोनली लार्जेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करते और फिर से हम वही थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते इफ थीटा लाई बिटवीन -π/4 to π/4। तो फिर हम उसको डायगोनल की फॉर्म में रिड्यूस करते और किसी एक मैट्रिक्स पर जाकर हमें डायगोनल के फॉर्म में एक मैट्रिक्स मिल जाती।